सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि उन्होंने क्लास 10th और क्लास 12th के जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उन्हें कैंसिल करने का फ़ैसला लिया है। आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की गई थी। उस पिटिशन में कहा गया था कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते क्लास 10th और 12th के जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं सीबीएसई के, उन्हें कंडक्ट ना किया जाए। इस मामले में ही हियरिंग हो रही थी और जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने सीबीएसई को और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए एक एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की और उस एफिडेविट में सीबीएसई ने डिसीजन लिया है कि क्लास 10th और क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि क्लास 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनको लेकर ये भी कहा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम दे तो वो बाद में उस एग्ज़ाम में बैठने का डिसीजन भी ले सकता है। अभी के लिए जो 1 से लेकर 15 जुलाई तक क्लास 10th और 12th के सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम होने थे वो इस समय कैंसल्ड हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में फैसला सुनाना है, लेकिन चूंकि सीबीएसई खुद ही कह चुकी है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं लेंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि अब फैसला जो आएगा उसमें क्या जो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी। साथ ही में आईसीएसई ने भी ये डिसीजन लिया है कि वो भी 10th और 12th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे। एज़ फॉर असेसमेंट कि अब अगर 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे तो फिर आखिर बच्चों की इवैल्यूएशन किस बेसिस पर होगी, तो उसको लेकर अभी कोई भी क्लियर कट फैसला नहीं लिया गया है। वो भी मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाएगी उसके बाद मालूम चलेगा कि आखिर असेसमेंट किस बेसिस पर होगी। क्या जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं उसके बेसिस पर जो है इवैल्यूएट किया जाएगा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, या फिर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जो है असेस किया जाएगा। लेकिन फिलहाल खबर उन सभी बच्चों के लिए जो ये इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर जो पेंडिंग सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम थे क्लास 10th के, क्लास 12th के, सीबीएसई के, वो आखिर कब कंडक्ट किए जाएंगे, तो उन लोगों के लिए ये खबर है कि अब जुलाई 1 से लेकर जुलाई 15 तक जो पहले एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने थे उन्हें कैंसिल करने का फैसला जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ले लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है एक एफिडेविट फाइल करते हुए ये अपनी बात रखी कि उन्होंने क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं सीबीएसई के वो कैंसिल कर दिए हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री और सीबीएसई का रिस्पांस जो है इस मामले में कोर्ट में दायर करना है। जब वो मामला भी कोर्ट में दायर होगा तो ये बताया जा रहा है कि कल सुबह 10 बजे के करीब जो है शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जजमेंट दे दे। इस जजमेंट ये जो केस है ये केस फाइल किया गया था पेरेंट्स के द्वारा, जिनका ये कहना था कि क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक है बच्चों की सेफ्टी जो है वो यहाँ पर हो सकती है, इस वजह से जो पेंडिंग क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम्स हैं उन्हें कंडक्ट ना किया जाए। अभी भी अलग अलग असेसमेंट हो रही है कि अब अगर इवैल्यूएशन किस बेसिस पर की जाएगी अगर सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होते, तो इसमें जो है फाइनल डिसीजन अभी भी अवेटेड है। हो सकता है सीबीएसई ये डिसीजन जो है वो पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर छोड़ दे कि आप अपने बेसिस पर जो है असेस करें कि आप प्री बोर्ड्स के बेसिस पर करना चाहते हैं या इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर करना चाहते हैं। लेकिन इस पर अभी भी कोई क्लियर कट फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन जो फैसला लिया गया है वो ये है कि सीबीएसई ने डिसाइड कर लिया है कि क्लास 10th और क्लास 12th के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स अब कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। वहीं मैं ये भी बता दूं कि वो बच्चे जो क्लास 12th की जो काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि पहले जब खबर आई थी कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे तो कई सारे बच्चे थे जिन्होंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, जिन्होंने जो है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसका एग्ज़ाम पेंडिंग था उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, मेहनत करनी शुरू कर दी थी। उन्हें ये लग रहा था कि अब अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो हम कम से कम अपेयर होंगे। अगर हमारे कोई किसी एक सब्जेक्ट में हमारे कोई एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए थे तो हम उसे जो है उसे मैचअप कर पाएंगे अगर हम इस सब्जेक्ट में अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। उन लोगों के लिए क्लास 12th में ये ऑप्शन रखा गया है, सीबीएसई ने ऑप्शन रखा है कि बाद में जब हालात सुधरते हैं और आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में दोबारा अपेयर हों तो वो ऑप्शन आपके लिए रखा जाएगा। जितने भी बच्चों को लगता है कि इस तरीके से जो है आप एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे तो हम अपने मार्क्स अगर अपनी परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं तो हम किस तरीके से बढ़ा पाएंगे, तो उन लोगों के लिए ऑप्शन भी रखा गया है कि अगर आप चाहें तो आप बाद में एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाद में एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। जब ये कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है थोड़ा सबसाइड करता है, जब इसका खतरा थोड़ा कम हो जाता है, तब जब रिलैक्सेशंस बढ़ जाती हैं उसके बाद ये सोचा जाएगा कि जो क्लास 12th के एग्ज़ाम्स हैं
वो दोबारा से कंडक्ट करने हैं, किस तरीके से कंडक्ट करने हैं, और केवल वो लोग जो कि ऑप्ट करेंगे दोबारा एग्जाम देने के लिए, उन लोगों के ही एग्जाम दोबारा जो है कंडक्ट किए जाएंगे। मतलब ऑप्शन दिया जाएगा स्टूडेंट को कि क्या आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम दोबारा से कंडक्ट किया जाए। तो ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट अगर चाहता है कि नहीं, जितने मेरे मार्क्स आ चुके हैं इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर या फिर प्री बोर्ड के बेसिस पर, या जो भी क्राइटेरिया सीबीएसई डिसाइड करती है कि जिस बेसिस पर इंटरनल इवैल्यूएशन होगी, जिस बेसिस पर जो है फाइनल एग्जाम के मार्क्स जो है बच्चों को अलॉट किए जाएंगे, उस हिसाब से अगर एक स्टूडेंट सेटिस्फाइड है तो फिर उसे दोबारा एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन दिया गया है 12th क्लास के स्टूडेंट्स को खास तौर पर कि अगर आप चाहते हैं एग्जाम में बैठना तो बाद में आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। फिलहाल सीबीएसई ने कह दिया है कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जो एग्जाम कंडक्ट होने थे, अब वो एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे। यही मैंने आप तक ये भी बात पहुंचाई थी कि यूजीसी के भी एक पैनल ने रिकमेंड किया था कि फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनके भी एग्जाम ना कंडक्ट किए जाएं। अभी ये जो यूजीसी पैनल की जो है रिकमेंडेशन है सरकार को, अभी इस पर भी मुकम्मल तौर पर गाइडलाइंस आना बाकी हैं। लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये खबर सूत्रों से मालूम चल रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही प्रॉपर गाइडलाइंस आ जाएंगी कि अगर फाइनल एग्जाम्स नहीं कंडक्ट होते हैं तो इवैल्यूएशन किस तरीके से की जाएगी। लेकिन वो यूजीसी की जो भी गाइडलाइंस होगी वो सभी सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो वो फैसला भी ले लिया गया है। साथ ही में नए सेशंस को लेकर भी ये डिसीजन लिया गया है। ये इस रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि ऐसे तो जुलाई और अगस्त के महीनों में जो है नया सेशन शुरू हो जाता है। स्कूल्स को लेकर अभी तक डिसाइड नहीं किया गया कि स्कूल का सेशन कब शुरू होगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर यूजीसी के पैनल ने यही रिकमेंड किया है कि आप अक्टूबर के मंथ तक सारी क्लासेस जो हैं वो डेफर कर दें। वहीं जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन मैकेनिज्म से ही अगर पॉसिबल हो पाए तो क्लासेस दोबारा से शुरू की जाएं। कम से कम जो फ्रेशर्स हैं उन्हें भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, या जो लोग पिछले सेमेस्टर से नए सेमेस्टर में आए हैं उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही कम से कम थोड़ा पढ़ाने की कोशिश की जाए, थोड़ा सिलेबस जो है, थोड़ा करिकुलम जो है उन तक पहुँचाने की कोशिश की जाए, कवर अप करने की कोशिश की जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो सफ़र ना करे। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि इस समय कोरोना वायरस पेंडेमिक है, एक पेंडेमिक जो कि पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है। पेंडेमिक का मतलब ही ये है कि ऐसा एक एपिडेमिक जो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में हेल्थ शुड बी प्रायोरिटी ऑफ एवरी पर्सन। इसी के चलते जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने ये सबमिट किया है कि सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि 10th क्लास के और 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। वो कंडक्ट 1 जुलाई से 15 जुलाई तक कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। आगे जब हालात बेहतर होंगे तब उन्हीं बच्चों के लिए एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे जो ये ऑप्शन चुनेंगे कि उन्हें एग्जाम दोबारा देना है।